गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तैयारी अच्छी चल रही है? 6 चैप्टर तक आ रहे हैं आपके हाफिली एग्जाम में 6 चैप्टर तक आ रहे हैं। और जब आप तैयारी करें अपनी एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए, आप अपनी एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हुए तैयारी कर सकते हैं सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। ओके बेटा, तो लास्ट क्लास में वैसे तो 19-20 के आसपास बेसिस है, मैंने शायद 14 या 15 बता दिए, तो काफी है जो आपके एनसीईआरटी बुक को कवर कर चुके हैं। तो इतने सारे बेसिस हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हमने सिलोम की बात की थी, तो जनरली जैसे कि कॉकरोच वगैरह में और मोलस्क में, इनमें क्या होता है, हीमोसील पाई जाती है, यानी कि जो सिलोम या कैविटी होती है उसमें ब्लड फिल्ड रहता है, तो ऐसे सिलोम को हम हीमोसील कहते हैं। और इसके अलावा बच्चों जो हायर एनिमल हैं जिनके अंदर मीजोडर्म के द्वारा लाइंड होती है जो सिलोम होती है, और मीजोडर्म के स्प्लिट होने से बनती है सिलोम, तो उसे हम साइजोसील कहते हैं या साइजोसिलोम कहते हैं। इसके अलावा इकाइनोडर्म में एंटेरोसील पाई जाती है, क्योंकि जो एंटेरिक पार्ट है ना, वो पिंच ऑफ होके सिलोम में आ जाता है, तो उसे हम एंटेरोसील कहते हैं। ठीक है बेटा, अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे एनिमल्स का, ठीक है। तो बच्चों एनिमल को हम टोटल क्लासिफाई करते हैं 2 ग्रुप में, नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट, और टोटल मिला के 11 फाइला हैं। फाइलम ग्रुप हो गया, फाइलम का प्लूरल होता है फाइला, ठीक है बेटा। तो हम एनिमल क्लासिफिकेशन जो लास्ट क्लास में मैंने काफी सारे जो बेस बताए थे, ठीक है ना बेटा, तो वो बेस आप एज ए फीचर काम में ले सकते हैं उनके फीचर्स को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। बच्चों तो सभी एनिमल्स को हम 2 ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं, नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेट वो हैं जिनकी बॉडी में या लाइफ के किसी भी पार्ट में उनके अंदर नोटोकोड नहीं पाई जाती है, डॉर्सल पार्ट में बॉडी को सपोर्ट देने के लिए, सो दे आर द नॉन कॉर्डेट, ओके। एंड कॉर्डेटा आर दोज एनिमल्स विच हैव द नोटोकोड इन देयर लाइफ और होल लाइफ और पार्ट ऑफ लाइफ इन द डॉर्सल पार्ट एंड विच प्रोवाइड्स द सपोर्ट टू द बॉडी, ओके। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, कॉर्डेटा कहते हैं। तो कॉर्डेटा ग्रुप को हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे नॉन कॉर्डेटा की। जो नॉन कॉर्डेट जो ग्रुप है, इसके अंदर टोटल 10 फाइला है। कितने फाइला है? 10 फाइला है। इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और उनके सम ऑफ द फीचर्स हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, ओके बेटा। चलिए, तो नॉन कॉर्डेट में सबसे पहला जो ग्रुप है वो है पॉरीफेरा। मैं पहले नेम लिस्ट बना देता हूं ना। पॉरीफेरा, सेकेंड है सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा, ओके। थर्ड है टीनोफोरा, ओके। फोर्थ है प्लेटीहेल्मिन्थेस, ओके। फिफ्थ इज द एस्के हेल्मिन्थेस, और सिक्स्थ है एनेलिडा, सेवंथ है आर्थ्रोपोडा, एट्थ है मोलस्का,
इकाइनोडर्मेटा और 10th इज हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा, ओके। ठीक है बेटा, तो नॉन कॉर्डेट जो फाइला है टोटल 10 है। फर्स्ट इज द पोरीफेरा और सेकंड है सिलेंट्रेटा जिसे हम निडेरिया भी कहते हैं। थर्ड है टिनोफोरा, फोर्थ है प्लेटीहेल्मिन्थिस, फिफ्थ है एस्केहेल्मिन्थिस, ठीक है। फिफ्थ है एस्केहेल्मिन्थिस और सिक्स्थ है एनेलिडा, सेवंथ है आर्थ्रोपोडा, एट्थ है मोलस्का, नाइन्थ है इकाइनोडर्मेटा और 10th फाइलम का नाम है हेमिकॉर्डेटा। ओके बेटा, अब आपको तैयारी कैसे करनी है, आपको बेस तो ध्यान पड़ गए कैसे लर्न करने हैं। जो ये ग्रुप है, हर ग्रुप के आप 5 से 10 फीचर लर्न कर लीजिए, उसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स को जरूर ध्यान रखें, ठीक है ना। और उनके 2-2, 3-3 आप एग्जांपल्स लर्न कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लेते हैं पोरीफेरा ग्रुप को, ठीक है बेटा। मैं रफ कर रहा हूं इस टेबल को। अच्छा, जो 11th फाइला है वो कॉर्डेटा है। कॉर्डेटा खुद एक फाइला है, ठीक है ना, एक फाइलम है। ठीक है बेटा, हम डिस्कस कर लेते हैं पोरीफेरा का, ठीक है ना। फटाफट करेंगे जल्दी से। मैंने आपको बताया 5 से 10 फीचर लर्न करने हैं, 2-2, 3-3 एग्जांपल लर्न करने हैं और आपके ये चैप्टर की तैयारी हो जाएगी। बच्चों, जो फाइलम पोरीफेरा है ये एनिमल्स का सबसे सिंपल फाइलम है। इसके जो एनिमल्स है सबसे सिंपल है। पोरी का मतलब होता है पोर यानी कि छेद, और फेरा का मतलब होता है टू बियर करना, यानी कि ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी के ऊपर कई सारे पोर्स पाए जाते हैं, छेद पाए जाते हैं। तो दे आर द पोर बियरिंग एनिमल्स। ओके बेटा, अब इनके फीचर की बात करें तो इनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो इनमें बच्चों सेल्स का एग्रीगेशन पाया जाता है। दे हैव द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू का स्पेशलाइजेशन इनमें नहीं पाया जाता, तो दे हैव द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, इनमें जो सिमेट्री है वो पाई भी जा सकती है या एसिमेट्रिक भी हो सकते हैं। अगर इनमें सिमेट्री होती है तो वो रेडियल सिमेट्री होती है। ये बच्चों डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनमें 2 लेयर्स देखने को मिलती है। इनकी बॉडी के ऊपर जो आउटर लेयर होती है उसे हम कहते हैं पिनेकोडर्म, और जो इनर लेयर होती है उसे हम कहते हैं कोएनोडर्म। जो पिनेकोडर्म की सेल्स होती है उन्हें कहते हैं पिनेकोसाइट, और इनर कोएनोडर्म की जो सेल्स होती है उन्हें हम कहते हैं कोएनोसाइट। पिनेकोडर्म एंड कोएनोडर्म के बीच का जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं मेसेनकाइम। उसमें काफी सारी सेल्स होती है जैसे कि स्क्लेरोप्लास्ट जो कि स्पीक्यूल्स रिलीज करती है, ठीक है ना। इनके अंदर स्केलेटन पाया जाता है स्पीक्यूल्स का और स्केलेटल फाइबर्स का, ठीक है ना, स्पंजीन फाइबर्स का, ठीक है बच्चों। इसके अलावा इनके मेसेनकाइम में जो आर्कियोसाइट सेल्स होती हैं वो स्पर्म को प्रोड्यूस करती हैं और वो ओव्यूम को, ओवा को प्रोड्यूस करती हैं। इनमें बच्चों कई सारे छोटे छोटे छेद होते हैं, उन छेद को हम कहते हैं ऑस्टियम, सिंगुलर को कहते हैं ऑस्टियम, और एक सिंगल ऑस्टियम, और ऑस्टियम का प्लूरल होता है ऑस्टिया, यानी कि काफी सारे जो छेद होते हैं उसे हम ऑस्टिया कहते हैं। और एक सिंगल बड़ा वन साइडेड जो बड़ा छेद होता है उसे हम कहते हैं ऑस्कुलम। जो ऑस्टिया है वहां से वाटर अंदर एंड वाटर कैनाल बनता है उससे, तो वाटर अंदर जाता है, वाटर के साथ में न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, गैसेस जाती हैं और फिर उनका यूज हो जाता है। फिर जो वापस ऑस्कुलम से वाटर रिलीज होता है तो उसमें वेस्ट सब्सटेंसेस रिलीज हो जाते हैं, ठीक है ना। इनकी जो कैविटी है उसे हम कहते हैं स्पॉन्जोसेल। इनकी कैविटी को हम क्या कहते हैं, स्पॉन्जोसेल कहते हैं। ये सॉलिटरी होते हैं मोस्टली,
ये एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मरीन वाटर में पाए जाते हैं, ये ससाइल भी हो सकते हैं या कॉलोनियल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से इनमें ये बाइसेक्सुअल होते हैं, इनमें स्पर्म और ओव्यूम एक में ही प्रोड्यूस होते हैं, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है ना, या इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिल सकता है। इनमें जो है इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, जैसे कि इनके लार्वा का नाम है एम्फीब्लास्टुला एंड पैरेन्काइमुला। जो इनकी लार्वा स्टेज होती है वो एम्फीब्लास्टुला है एंड पैरेन्काइमुला, ये दो लार्वा स्टेजेस इनमें देखने को मिलती है। और इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेम्यूल्स नाम की जो बर्ड्स बनती है उनके द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें देखने को मिलता है। तो ये बच्चों जो है जो पोरीफेरन जो एनिमल्स हैं उनके कुछ एक फीचर्स थे जो मैंने आपको बता दिए। आपको मैंने स्पॉन्जिला है, यू स्पॉन्जिया है, ये इनके एग्जांपल्स हैं। ओके बेटा, तो आप इस तरीके से इनके 5 से 10 फीचर्स लर्न कीजिए और 2-2, 3-3 एग्जांपल लर्न कीजिए, इजीली तैयारी हो गई आपकी, ठीक है ना। और कोशिश कीजिए कुछ एक फीचर्स तो वही आ जाएं जो आपने बेस पढ़े, जो बेस पढ़े वही आपके फीचर्स में आ जाएं, तो कोशिश किया करें आप। ओके बेटा, चलिए आप लास्ट तक क्लास मत छोड़ना बेटा, कोशिश करें कि लास्ट तक आप क्लास में बने रहें, ठीक है। सेकंड हम लेते हैं सिलेंट्रेटा और इन्हें हम निडेरिया भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो डिस्कस करें हम। बच्चों जो सिलेंट्रेटा ग्रुप है, मैं लिखूंगा कम बोलूंगा ज्यादा, जिससे क्या ज्यादा कवर हो सके अपना, क्योंकि रिवीजन पार्ट है ये। जो सेकंड फाइलम है नॉन कोडेड का वो सिलेंट्रेटा है, दैट इज आल्सो नोन एज निडेरिया। क्योंकि इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, स्पेशलाइजेशन क्या है कि इनमें निडेरिया क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि बेटा इनके अंदर नीडोब्लास्ट सेल्स पाई जाती है। बच्चों इनके टेंटेकल्स के ऊपर नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट सेल्स पाई जाती है, जो इन एनिमल्स को ऑफेंस करने में, डिफेंस करने में, एनकरेज करने में इनको हेल्प करती है। ओके बेटा, तो नीडोब्लास्ट सेल्स आर द स्पेशलाइज्ड फीचर ऑफ दिस फाइलम। अंडरस्टूड बेटा। इसके अलावा बात करें तो इनमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, थोड़ा सा अपग्रेडेड हो गई है, तो टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, ठीक है बेटा। और इनकी जो कैविटी होती है उसे हम सिलेंट्रॉन कैविटी या सिलेंट्रॉन कहते हैं, ठीक है ना। और ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है, एक ही छेद होता है, वही माउथ का काम करता है, वही एनस का काम करता है, ठीक है। और इनके अंदर जो टेंटेकल्स नाम की स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं अपर पार्ट से, मोस्टली ये एक्वेटिक होते हैं, मरीन वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये सेसाइल भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जा सकता है बडिंग के द्वारा, ठीक है ना। और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें ऑब्जर्व किया जाता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है या डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। अच्छा बच्चों, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। पोरीफेरा के अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन देखने को मिलता है, इंट्रासेलुलर भी और इंटरसेलुलर भी। इंट्रासेलुलर जब डाइजेशन होता है तो सेल के अंदर जो वैक्यूल होती है, फूड वैक्यूल होती है, उनमें डाइजेशन होता है। अब वापस आ रहा हूं मैं सिलेंट्रेटा के ऊपर। इनकी बॉडी जो होती है सिलेंड्रिकल होती है, इनमें भी इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर डाइजेशन देखने को मिलता है, इनमें भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, ठीक है ना। ठीक है ना। प्लेनुला, जो प्लेनुला है वो इनका लार्वा स्टेज है। सिलेंट्रोइड का जो लार्वा स्टेज है वो प्लेनुला है, ठीक है बेटा। और मोस्टली ये एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, ये एक्वेटिक होते हैं। और ये कुछ एक फीचर है बॉडी सरफेस से, जो डिफ्यूजन, जो एक्सक्रीशन होता है वो बॉडी सरफेस से होता है डिफ्यूजन के द्वारा, और जो गैसियस एक्सचेंज है वो भी डिफ्यूजन के द्वारा होता है, बॉडी सरफेस से होता है, ठीक है बेटा। तो ये इनका फीचर है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बताता हूँ कि इनके अंदर बच्चों आपको कुछ एनिमल तो ऐसे दिखेंगे जो ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में होंगे, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्म है ना, इसे हम कहते हैं पॉलिप। क्या कहते हैं? पॉलिप कहते हैं। और कुछ की स्ट्रक्चर आपको, अच्छा यहां ये माउथ नजर आएगा आपको, और कुछ जो है ऐसे अम्ब्रेला शेप नजर आते हैं आपको। कुछ क्या नजर आते हैं?
अम्ब्रेला शेप नजर आते हैं। इस तरीके से क्लियर हो गई बात आपकी। तो ये जो सिलेंड्रिकल शेप है इसे तो हम कहते हैं पॉलिप, और ये जो शेप है इसे हम कहते हैं मेडूसा। क्या कहते हैं? मेडूसा कहते हैं। ठीक है। और कुछ एनिमल इनमें ऐसे होते हैं जिनमें दोनों ही, मतलब कुछ में तो पॉलिप फेज पाई जाती है, कुछ में मेडूसा फेज पाई जाती है, और कुछ के अंदर दोनों ही फेजेस पाई जाती हैं। कुछ में क्या होता है बच्चों कि दोनों ही फेजेस पाई जाती है। ठीक है। तो उनमें फिर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है कि पहले पॉलिप फेज डेवलप हो जाती है, फिर पॉलिप से मेडूसा फेज डेवलप हो जाती है, फिर मेडूसा से वापस पॉलिप फेज आ जाती है। तो इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। बच्चों जो पॉलिप फेज होती है ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करती है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ये, और मेडूसा को प्रोड्यूस कर देते हैं। और जो मेडूसा है इनमें गॉनेट्स प्रोड्यूस होते हैं जिनमें मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं, फिर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है इनमें, और मेडूसा के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा वापस से पॉलिप फॉर्म डेवलप हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है। ओके बच्चों, तो ये इनका एक स्पेशलाइज और कैरेक्टर है, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा। तो मेरे हिसाब से काफी इतने पॉइंट सफिशिएंट हैं लर्निंग के लिए, और इनके एग्जाम्पल है हाइड्रा है, ठीक है ना, सी एनिमोन है, तो ये इनके एग्जाम्पल है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेते हैं हम टीनोफोरा। थोड़ा सा स्पीड से चल रहे हैं बच्चों, जिससे क्या लर्निंग भी हो आपके साथ साथ में। ये बच्चों ज्यादा पुराना फाइलम नहीं है, रिसेंटली नया डिस्कवर किया गया फाइलम है ये। और जो टीनोफोरा है इनके एनिमल्स मोस्टली मरीन वाटर में ही पाए जाते हैं। इनकी स्ट्रक्चर भी बॉल लाइक होती है, और इनकी जो स्किन है, जो एपिडर्मिस है, वहां पर कॉम्ब प्लेट्स पाई जाती है। तो इन्हें हम सी वॉलनट या सी गूसबेरीज भी कहते हैं। ओके बेटा। और इनकी सरफेस से टेंटेकल्स रिलीज होते हैं, और इन टेंटेकल्स के अंदर नीडोब्लास्ट सेल्स नहीं होती, नीडोब्लास्ट सेल्स की जगह लासो सेल्स होती है, LASSO, लासो सेल्स होती है, जो फूड को कैप्चर करने में या प्रे को कैप्चर करने में रोल प्ले करती है। ठीक है बेटा। और ये इनमें ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये क्या होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। रेडियल सिमेट्री इनमें देखने को मिलती है, और टेंटेकल्स इनमें एमर्ज होते हैं। ठीक है ना। और मोस्टली एक्वेटिक है। ठीक है। और फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नली देखने को मिलता है। ठीक है। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें देखने को मिलता है। इनके लार्वा का नाम है साइडिप्ट लार्वा। क्या नाम है? साइडिप्ट लार्वा। CYDIPPED, साइडिप्ट लार्वा। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, इंटरसेलुलर या इंट्रासेलुलर डाइजेशन देखने को मिलता है, कॉम्ब प्लेट्स के द्वारा मूवमेंट इनमें होता है, इनमें मूवमेंट देखने को मिलता है। तो ये बेटा कुछ एक फीचर्स हैं इस फाइलम के। इनके एग्जांपल है टीनोप्लाना एंड फ्लूरोब्रैकिया। फ्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लाना आर द एग्जांपल्स ऑफ फाइलम टीनोफोरा। ओके बेटा। नेक्स्ट लेते हैं हम फोर्थ फाइलम हम लेते हैं अच्छा बच्चों, जो टीनोफोरा है इनके अंदर भी बॉडी सरफेस से ही डिफ्यूजन के द्वारा गैसेस का एक्सचेंज होता है और एक्सक्रीशन पॉसिबल होता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस। अब बच्चों देखिए, यहाँ तक डिप्लोब्लास्टिक है,
फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, फाइलम जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है वहां से स्टार्ट करके जितने भी फाइलम है, जितने भी फाइला हैं वो सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो ये फीचर आप याद रख लो, दिमाग में बिठा लो कि प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड उसके बाद के जितने भी फाइला हैं दे ऑल आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक ग्रुप। ओके बेटा, तो ये एक फीचर फिक्स हो गया आपका। अब बात करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटी का मीन होता है फ्लैट, हेल्मिन्थ का मतलब होता है वर्म, यानी कि ऐसे वर्म जो कि फ्लैट होते हैं, डॉर्सी वेंट्रल इनकी स्ट्रक्चर होती है। ओके बेटा, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये एसिलोमेट होते हैं, इनमें बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है, ये हर्मैफ्रोडाइट होते हैं यानी कि ये बाइसेक्सुअल होते हैं, मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों एक में ही पाए जाते हैं, मोनोसिस होते हैं ये। जबकि टैपवर्म इनमें एक्सेप्शन है जो कि डायोसिस होता है, मेल और फीमेल अलग अलग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। क्लियर होगी बात हम आपके? और ये इनमें ब्लाइंड, अच्छा एक चीज और, सॉरी बच्चों, मैं क्या बताना वाला था आपको कि जो ये एनिमल है ये ब्लाइंड सैक, इनमें ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है, यानी कि माउथ और एनस एक ही होता है, वहीं से फूड अंदर लेना, वहीं से वेस्ट को बाहर रिलीज करना। लेकिन इनमें जो, यानी कि इनमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। जबकि जो टैपवर्म है ना, सॉरी बच्चों, टैपवर्म जो है, टैपवर्म्स आर द एक्सेप्शन ऑफ दिस ग्रुप, क्योंकि उनके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, माउथ और एनस अलग अलग होते हैं। ये मैं बताना चाह रहा था आपको, ठीक है ना। तो टैपवर्म इनमें एक्सेप्शन है, बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी एनिमल हैं इसके, वो सारे ही ब्लाइंड सैक बॉडी प्लेन वाले हैं, ठीक है बेटा। और इनमें बॉडी सरफेस से ही डिफ्यूजन के द्वारा गैसेस का एक्सचेंज होता है, और एक्सक्रीशन के लिए इनमें स्पेशलाइज्ड सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें हम फ्लेम सेल्स कहते हैं, और ये एसिलोमेट होते हैं, और इनके एंटीरियर पार्ट में हुक्स एंड सकर्स पाए जाते हैं, सक करने के लिए, अपने प्रे पर को अटैच करने के लिए। इनमें अधिकतर ऐसे हैं जो कि दो अलग अलग एनिमल्स के अंदर अपने लाइफ साइकिल को पूरा करते हैं। ये इन्फेक्शियस होते हैं, इनसे कई सारी डिजीजेस कॉज होती हैं एनिमल्स के अंदर एंड ह्यूमंस के अंदर। ओके बेटा, तो ये इनके फीचर्स हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस के। अंडरस्टूड? तो इनके एग्जाम्पल है टीनिया सोलियम है, टैपवर्म है, प्लेनेरिया है, वो इनका है। और इनकी जो यूनिट्स होती है उन्हें हम प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इनकी जो यूनिट्स है बॉडी में उन्हें हम प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं। तो मेरे हिसाब से बच्चों, अच्छा नर्वस सिस्टम जो है, अगर मैं सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा की बात करूं तो इनमें डिफ्यूज होता है, नर्वस सिस्टम पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता। जबकि प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर एंटीरियर पार्ट में एक नर्व रिंग पाई जाती है और उनसे नर्व कोड निकलती है। ओके बेटा, तो ये इनके फीचर्स हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं एसके हेल्मिन्थेस। अच्छा, डेवलपमेंट इनमें भी जो है ना इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, और अलग अलग जो एनिमल्स हैं उनके अलग अलग लार्वा स्टेजेस होती है। नेक्स्ट लेते हैं फाइलम। एसके हेल्मिन्थेस, फाइलम एसके हेल्मिन्थेस। बच्चों जो एसके हेल्मिन्थेस जो ग्रुप है, ये इन्हें हम राउंड वर्म कहते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है इनके एनिमल्स की, और राउंडेड फॉर्म में होता है, सिलेंड्रिकल और राउंडेड होता है, तो इन्हें हम राउंड वर्म्स कहते हैं। और ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, लेकिन ये सूडोसील होते हैं, इनमें सूडोसील पाई जाती है, इनमें ये सूडोसिलोमेट होते हैं, यानी कि जो सिलोम है वो कंप्लीटली डेवलप नहीं होती है, कंप्लीटली मीजोडर्म से लाइंड नहीं होती है, पाउचेस के फॉर्म में पाए जाते हैं जो है ना। तो फिर इन्हें हम क्या कहते हैं? सूडोसिलोमेट एनिमल्स कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये मोस्टली मिट्टी के अंदर, पानी के अंदर और पाए जाते हैं। ये इन्फेक्शियस भी होते हैं, एनिमल्स और ह्यूमंस में डिजीज भी कॉज करते हैं, एज ए पैरासाइट ये पाए जाते हैं। और इनमें बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के द्वारा गैसेस का एक्सचेंज होता है। इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, माउथ और एनस अलग अलग पाए जाते हैं। इनमें मेल और फीमेल के अंदर डिफरेंशिएट किया जा सकता है कि जो इनका मेल होता है उसका जो कोडल पार्ट है, जो पूंछ पार्ट है, कॉडल पार्ट है, वहां से वो ऐसे कॉइल्ड फॉर्म में होता है, तो वो मेल होता है, मेल की लंबाई भी कम होती है। जबकि जो फीमेल है वो स्ट्रेट होती है और फीमेल की लंबाई भी ज्यादा होती है। अच्छा, मेल के अंदर क्लोएका पाया जाता है कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है
और जो जेनाइटल ट्रैक्ट है वो क्लोएका में ओपन होता है इन एनिमल्स के अंदर, मेल के अंदर, जबकि फीमेल में ऐसा नहीं होता। फीमेल में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अलग ओपन होता है बॉडी से बाहर, जो गट है, और जो जेनाइटल पार्ट है वो अलग ओपन होता है। और जो मेल होते हैं उनमें पीनियल सिटी पाई जाती है फॉर द कॉपुलेशन, फीमेल के साथ में क्रॉस करने के लिए पीनियल सिटी इनमें पाई जाती है मेल्स के अंदर, ठीक है बेटा। और इनकी सरफेस के ऊपर क्यूटिकल का डिपोजिशन पाया जाता है, जिससे ये जब अपने होस्ट के ऊपर पैरासिटाइज हो रहे हों, वहां इंफेक्शन कॉज कर रहे हों, तो जो होस्ट के डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स है, जो डिफेंसिव एंजाइम्स है, वो उनसे अफेक्ट ना हो। तो ये अफेक्ट नहीं हो तो इनके ऊपर क्यूटिकल का डिपोजिशन पाया जाता है, जो इनको प्रोटेक्ट रखता है। इनकी वॉल मस्कुलर वॉल होती है, ठीक है ना। और ये जैसे कि इनके कुछ अच्छा, इनमें जो फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है इनके अंदर, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, और डायरेक्ट डेवलपमेंट भी देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, जैसे कि मैं एस्केरिस की बात करूं तो एस्केरिस एस्केरियासिस डिजीज कॉज करता है, तो इनमें लार्वा स्टेज पाई जाती है। रैप्डाइटिव फॉर्म, जो रैप्डाइटिव फॉर्म है वो इनकी लार्वा स्टेज है एस्केरिस वगैरह की। इनके कई और सारे एग्जांपल है, वुचेरेरिया है इनमें, ठीक है ना। इनके अंदर वुचेरेरिया है, ड्रैकनकुलस है, एस्केरिस है, तो ये सब इनके एग्जांपल हैं। अच्छा, इनके अंदर माउथ, फेरेंक्स और डाइजेस्टिव कैनाल पाई जाती है। इनके बॉडी फॉर्म माउथ, फेरिंग्स, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इनमें हम डिवाइड कर सकते हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हुआ है। अच्छा, इनमें बायलैटरल सिमेट्री होती है। सिमेट्री की बात करूँ, 2-3 पॉइंट तो फिक्स कर लो। एक तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सूडोसिलोमेट होते हैं, बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पाया जाता है, तो ये फीचर इनके सेम है। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात बता दो कि इनमें इंटरनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और इनडायरेक्ट या डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। तो 5 फीचर तो आप आराम से बिना लर्न किए समझ के लिख सकते हैं आप, और कुछ स्पेशलाइज कैरेक्टर है वो आप याद करके तैयारी कर सकते हैं। ओके बेटा, तो इनके एग्जाम्पल मैंने क्या बताया आपको, एस्केरिस, ड्रैकनकुलस एंड वुचेरेरिया। ओके, वुचेरेरिया जो है वो फाइलेरियासिस डिजीज कॉज करता है या एलिफेंटाइटिस डिजीज कॉज करता है ह्यूमंस के अंदर। चलो बच्चों, आपके 5 जो फाइला हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं 6th फाइलम एनेलिडा। आप सब बने रहे, लास्ट में बात करनी है आप लोगों से, लास्ट तक बने रहे क्लास में। बच्चों, जो एनेलिडा है, एनेलिडा में एनेलिडा वर्ड बना है एनुलस। एनुलस का मतलब होता है लिटिल रिंग, यानी कि इनके जो एनिमल्स है उनके आगे एक रिंग पाई जाती है, ठीक है ना। तो इससे इस ग्रुप का नाम पड़ गया एनेलिडा। तो जो एनेलिडा ग्रुप के एनिमल है ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये स्टिलोमेट होता है। अभी यहाँ से देखिए, एनेलिडा और उसके बाद के जितने भी फाइलम हैं उनके एनिमल सारे के सारे स्टिलोमेट हैं। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ये स्टिलोमेट हैं, इनमें बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है, इनमें सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, सेगमेंटेशन एक्सटर्नली ऑब्जर्व किया जा सकता है। और क्लियर होगी बात आपके। और इनकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है, जैसे कि अर्थवर्म मॉइस्ट होती है, ब्रेड ब्राउन होती है, मॉइस्ट होती है, वहां से गैसेस का डायरेक्ट डिफ्यूजन हो जाता है, ठीक है बेटा। इनके अंदर ब्लड पाया जाता है, ब्लड, लेकिन जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट है वो ब्लड के प्लाज्मा में पाया जाता है। तो जो गैस है वो सीधी स्किन से डिफ्यूज होकर ब्लड प्लाज्मा में चली जाती है। इनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, इनमें ट्यूबुलर हार्ट पाए जाते हैं जो ब्लड को पंप करते हैं, ब्लड वेसल्स पाई जाती है जहां पर क्लोज्ड मैनर में ब्लड फ्लो होता है। ओके बेटा, और ये चीज हो गई। और इनके अंदर मैंने बताया माउथ और एनस, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, माउथ और एनस अलग अलग होते हैं। इनमें यूनिसेक्सुअल एनिमल भी होते हैं, बाइसेक्सुअल एनिमल भी होते हैं, जैसे कि अर्थवर्म है, इरोडीनिया है, तो ये मोनोसियस होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है ना। और इनके अंदर लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, मेल और फीमेल के अंदर क्रॉस होता है, हेड ऑन टेल।
हेड ऑन टेल क्रॉस होता है, यानी कि एक एनिमल का हेड दूसरे की टेल होती है वहां पर, तो क्रॉस करके ये अपने स्पर्म को एक्सचेंज कर देते हैं, वहां सेंड कर देते हैं। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, और इनमें भी लार्वा स्टेज देखने को मिल सकती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है, ट्रोकोफोल लार्वा स्टेज इनमें देखने को मिलती है। इनके अंदर नर्वस सिस्टम पाया जाता है, एंटीरियर एक नर्व रिंग होती है, उसके अलावा वेंट्रल नर्व कोड फ्लो रन होती है इनकी बॉडी के अंदर, ठीक है ना। और इनमें मस्कुलेचर पाया जाता है, मस्कुलेचर इनमें पाया जाता है। और इनकी स्किन के नीचे जो है वेंट्रल पार्ट से पैरापोडिया निकलते हैं, जो कि इनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। इनमें ठीक है ना, तो एस शेप्ड होते हैं वो, मूवमेंट में इनको हेल्प करते हैं। क्लियर होगी बात आपके? तो ये कुछ एक फीचर्स हैं इसके जो एनेलिड एनिमल्स हैं उनके। तो इनके एग्जांपल है लीच है, हिरुडीनिया है, अर्थवॉर्म है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फाइलम एनेलिडा। अंडरस्टूड बेटा? तो इतने फीचर आप लर्न करके इस टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों ये, है ना। तो आप इजीली इनको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फाइलम लेते हैं हम, 7th फाइलम। बच्चों जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है, ये लार्जेस्ट फाइलम है। आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल ग्रुप। ओके, आर्थ्रो का मीन होता है जॉइंटेड, पोडा का मतलब होता है फीट, पांव। तो यानी कि इनके अंदर जॉइंटेड फीट पाए जाते हैं। ओके बेटा, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये सीलोमेट होते हैं। और ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया, सीलोमेट हो गया, इनमें बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है, इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, इनकी ब्लड ओपनली फ्लो होता है, इनमें कोई भी पिगमेंट नहीं पाया जाता इनके ब्लड के अंदर, इनका ब्लड कलरलेस होता है, ठीक है ना। और इनकी जो सीलोम है उसे हम हीमोसील कहते हैं, क्योंकि ब्लड उनमें ओपनली फ्लो होता रहता है, बॉडी के ऑर्गन उसमें डूबे हुए रहते हैं। इनमें रेस्पिरेशन के लिए गिल्स भी पाए जाते हैं, ट्रेकियल सिस्टम पाया जाता है, फाइन ट्यूब्स पाई जाती है रेस्पिरेशन के लिए, जो डायरेक्ट सेल तक ऑक्सीजन को सप्लाई कर देती है, डायरेक्ट सेल तक, ठीक है ना। और इनमें कई एनिमल ऐसे हैं जिनमें बुक लंग्स के द्वारा, बुक गिल्स के द्वारा भी इनमें रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। इनमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। मेल और फीमेल मोस्टली तो ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। इनमें सेंसेशन के लिए इनके एंटीरियर पार्ट पर क्या पाए जाते हैं, टेंटेकल्स पाए जाते हैं, आईज, नॉर्मल आईज एंड कंपाउंड आईज पाई जाती है, स्टेटोसिस्ट पाया जाता है इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है। एनल सरसाई नाम की स्ट्रक्चर पाई जाती है इनके पिछले पार्ट में, ठीक है ना, एनस वाले पार्ट की तरफ, ठीक है। और इनके ऊपर हार्ड एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। इनके अंदर क्या पाया जाता है, जो एनिलीड और एस्केलमिन्स हैं उनमें हाइड्रोस्केलेटन होता है, जबकि इनके अंदर हार्ड एक्सोस्केलेटन पाया जाता है जो कि काइटिन का बना होता है। और ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ देयर बॉडी, तो लाइफ की में ग्रोथ के दौरान वो बार बार जो है रिमूव होती रहती है, जो हार्ड लेयर होती है, जिसे हम इक्डाइसिस या मोल्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्डाइसिस या मोल्टिंग कहते हैं। क्लियर होगी बात आपके? और इनके अंदर एक्सक्रीशन के लिए प्रीन ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड, ठीक है ना, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स नाम की स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। कॉकरोच या इंसेक्ट्स में मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स नाम की स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। मेल और फीमेल क्रॉस करते हैं और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ये ओवी पेरस होते हैं। अगर मैं एक्सक्रीटरी मैटर की बात करूं तो एक्सक्रीटरी मैटर अगर एक्वेटिक फॉर्म है तो अमोनिया रिलीज होता है, अगर एक्वेटिक फॉर्म है तो उनमें अमोनिया रिलीज होता है, और लैंड फॉर्म में ये यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। इनके काफी सारे इंसेक्ट ऐसे हैं जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हनी बीज हैं, लैक जो इंसेक्ट हैं, बॉम्बिक्स मोराई है जो रेशम का जो इंसेक्ट होता है जिससे हम सिल्क प्राप्त करते हैं, तो सिल्क वर्म, ये सारे इकोनॉमिकली इंडस्ट्रियल लेवल पर इंपॉर्टेंट हैं इनके एग्जाम्पल। तो काफी सारे एग्जाम्पल मैंने दे दिए आर्थ्रोपोडा के, ठीक है। बटरफ्लाई है, हाउस फ्लाई है, ब्लैक इंसेक्ट है, सिल्क वर्म है, ठीक है, हनी बीज हैं। तो ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस फाइलम आर्थ्रोपोडा। ओके बेटा, और इनकी बॉडी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। नर्वस सिस्टम पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है, एंटीरियर पार्ट में एक नर्व रिंग पाई जाती है, फिर उनसे नर्व कोड, वेंट्रल पार्ट में नर्व कोड डेवलप हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इनमें नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है।
और ये लैंड, ये ऐसे पहले ऐसे एनिमल है जो लैंड पर पूरी तरीके से सर्वाइव कर गए, क्योंकि इनमें विंग्स पाए जाते हैं, अपेंडेजेस पाए जाते हैं मूवमेंट के लिए, और काइटिन का एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि ये पहले ऐसा एनिमल है जो लैंड पर सक्सेसफुली सर्वाइव कर गए। तो बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, जो रिमेनिंग फाइलम है और टॉपिक है वो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा।